Good morning everybody, myself Sanjay Ravat. Welcome to History by SRB. So in our previous class we had completed chapter number 11 Where is the pink whale. तो this chapter हमने complete किया था and now in this class we have to complete the question answer of this chapter. Now see here in 45 first of all there is a fun with words. यहाँ पर देखो क्रॉस वर्ड्स दी गई है और क्रॉस वर्ड में कुछ जो भी पिक्चर दी गई है उन पिक्चर के सामने आपको नाम भी लिखना है नीचे एंड क्रॉस वर्ड्स में इन एनिमल्स का इन पिक्चर्स का नेम को आपको इन सर्कल भी करना है. नाउ सी डियर चिल्ड्रेन यू हैव टू सम फिगर्स आर हियर एंड you have to find out recognize the figure. Suppose that this one is whale. Actually last time मैंने ऑलरेडी बनाया था, इसे सॉल्व किया था बट वीडियो में साउंड नहीं आई जिसके कारण फिर से मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है. तो यहाँ देखो फिगर दी गई है और फिगर का नेम जो भी होगा इसी नेम को आपको यहाँ पर इस क्रॉस वर्ड में फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेल. दिस इज अ वेल. वेल कहाँ पर है? दिस वन WHALE वेल. तो दिस वन यू हैव टू इन सर्कल. नेक्स्ट वन इज दैट व्हील. तो ये व्हील कहाँ पर है? दिस वन फर्स्ट वन WHEEL व्हील. तो यू हैव टू इनसर्कल इन लाइक दिस व्हील एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन हियर व्हील एज आई हैव रिटन हियर. नेक्स्ट वन इज दैट विसिल. अब देखो ये विसिल बजा रहा है तो विसिल. वेयर इज द वर्ड विसिल? नाउ सी हियर इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म WHISTLE विसिल. तो यू हैव टू इनसर्कल हियर विसिल. नेक्स्ट वन इज दैट नेक्स्ट वन में आप इसे लेंगे. देखो ये कलर है, वाइट कलर दी गई है तो यू हैव टू फाइंड आउट वाइट. वेयर इज द वाइट? दिस वन WHITE वाइट. तो यू हैव टू इनसर्कल हियर वाइट एज आई हैव ऑलरेडी डन हियर एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट हियर वाइट. आपको यहाँ पर लिखना भी है पेन से, पेंसिल से. आप तो पेंसिल से लिखते हो तो आप पेंसिल से यहाँ पर लिखेंगे वाइट. तो आप यू हैव टू राइट इन दिस वे WHITE वाइट. नेक्स्ट वन देखो डियर चिल्ड्रेन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दी गई है यानी क्वेश्चन वर्ड आपको ढूंढना है. कहीं पर होगा क्वेश्चन वर्ड. नाउ सी हियर वेयर इज द क्वेश्चन वर्ड? हियर WHERE. दिस वन यू हैव टू इनसर्कल वेयर. नेक्स्ट वन इज दैट नेक्स्ट वन में देखो क्या व्हाट इज हियर? चाबुक है. चाबुक को इंग्लिश में व्हीप कही जाती है. तो वेयर इज द वर्ड व्हीप इन द क्रॉस वर्ड? See here is weep WHIP weep. तो you have to encircle weep like this. Completed. Next one देखो ये दो बच्चे बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे बातें कर रहे हैं जैसे तुम लोग बातें करते हो. तो बात धीरे धीरे जब बात होती है तो इसे कहा जाता है whisper. तो where is the whisper in the crossword? Let's we see now here WHISPER whisper. तो you have to encircle in this way whisper. Now this crossword fun with words completed. Now turn the page. Now dear children match the following. The king, what will be there? The king is sitting in the court. The king is sitting in the court. Next one is that no one has ever seen a pink whale. The minister makes a list of fools. The king becomes very angry. This one completed. Next one question number 3. Question number 3 में देखो who said the following lines in the story. ये जो लाइन है ये स्टोरी में किसने कहा था? My lord, if you give me 10,000 rupees, I can get you a pink whale. ये किसने कहा था? जिसकी दाढ़ी वाइट थी और शॉर्ट मैन. तो शॉर्ट मैन ने कहा था. You have to write in this way. I have written in the book also. A short man with white beard. एक वाइट दाढ़ी वाले बाबा ने चोर ने ऐसा कहा था. नेक्स्ट वन है Do you think he is ever going to come back with the pink whale? ये किसने कहा था? ये मिनिस्टर ने कहा था. You have to write down here the minister. Next one why is my name on the list? This one has been told by the king. राजा ने कहा था तो the king you have to write down in your copy. Now see the next question. अब देखो यहाँ पर आपको दी गई है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर पूछा गया यहाँ पर Who comes into the court of the king कुबेर. कुबेर के कोर्ट में कौन आता है? तो उसके दरबार में कौन आता है? Now see the answer.
A short man with a white beard comes into the court of the king कुबेर. एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है जो छोटा रहता है, शॉर्ट रहता है, ये आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मच मनी डज द मैन वांट. तो वो व्यक्ति जो है, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, शॉर्ट मैन, वो कितने रुपए की डिमांड की थी, कितना पैसा मांगा था. द मैन वांट्स 10,000 रुपीज. तो 10,000 रुपये की डिमांड की थी. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सी इज दैट व्हाट कैन द मैन गेट फॉर द किंग. तो यदि वो 10,000 रुपये देता तो वह शॉर्ट मैन राजा को क्या देता इसके बदले में. नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मैन कैन गेट अ पिंक वेल फॉर द किंग. तो वह राजा को पिंक कलर का वेल देता. नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हैपेंस व्हेन द किंग रीड्स द लिस्ट ऑफ फूल्स. जब राजा मूर्खों का लिस्ट को देखता है तो वो क्या फील करता है, क्या होता है उसके बाद. नाउ सी द आंसर. द किंग बिकम्स वेरी एंग्री व्हेन द किंग रीड्स द लिस्ट ऑफ फूल्स. जब मूर्खों के लिस्ट को राजा देखता है तो राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है. तो दिस क्वेश्चन आर ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ लास्ट वन इज दैट मेक सेंटेंसेज. तो यहाँ पर आपको मेक सेंटेंस बनाना है. क्वेश्चन है, सी हियर आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर यू. मेक सेंटेंसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बियर्ड, तो यानी दाढ़ी. तो दाढ़ी से क्या बनाना है, आप लिख सकते हो आई डू नॉट हैव बियर्ड. मेरी दाढ़ी नहीं है. आपकी दाढ़ी है क्या, नहीं है, तो आप लिखेंगे आई डू नॉट हैव बियर्ड. नेक्स्ट वन किंग. तो यू कैन राइट सेंटेंस कुबेर इज द किंग ऑफ जना. नाउ नेक्स्ट वन नंबर सी में थीफ. द शॉर्ट मैन वॉज अ थीफ. पुल, द किंग हैज अ पिंक पुल. एंग्री, द किंग बिकम्स वेरी एंग्री, या द किंग बिकम्स एंग्री. तो I have written these sentences, but it doesn't mean that you have to write the same sentences. If you want to make another sentence, you can write other also. Okay, all of you. So this question answer, all exercise question answer of this chapter, the pink well, is completed. Now you have to write down in your copy and learn this question answer. Okay, all of you. Thanks for watching video. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.